हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि के 5वें दिन हम सुनेंगे छठवां, 7वां और 8वां अध्याय। मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहाँ से असुरेंद्र के पास पहुँचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र को क्रोध का पारावार न रहा और उसने अपने सेनापति को धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्ट के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वो देवता हो, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देखकर ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखी बाणों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा को बालों को झटकता हुआ और बड़ी भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के ओटे फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्ट और यहाँ उससे दोनों मर जावें तभी उसको बांधकर यहाँ ले आना। तो यहाँ हमारा दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम आपके साथ 7वां अध्याय शुरू करते हैं। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना के साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भुकटियाँ चढ़ गईं और उनके लालट में अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों से तलवार और पास लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुई थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पैसव राक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हथियारों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थी और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी को पैर से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े 2 अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों में पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला,
कितनों को अपने दांत से समाप्त किया और इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वो चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रही हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसने मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थीं। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहाकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणकाई चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यहाँ पर हमारा 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम सुनेंगे 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। उसने कहा, अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटिवीर नामक 50 सेनापति और ध्रुमकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कलंक, दोहट, मौर्य और कालके और दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटों के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर को दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग गूंज उठा और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख की ओर और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए, देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसे ही रूप, आभूषण, वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्य से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल के धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष, खड़ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वराई वरा का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारी सिंह भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते हैं। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। पश्चात इन देवों शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी की धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर
शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन्हें अत्यंत गर्वीले दैत्य से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य हैं वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो, देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुए। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों को क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों और त्रिशूलों फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदड़ करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरह से दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर बल का नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार महाश्वेरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोपा वाली कौमरी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वरहाई ने कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती चीर डाला और चक्र की चोट में कितनों का विदड़ करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदड़ कर भक्षण कर रही थी और सिंहनाद ने चारों दिशाओं को गूंजती हुई रणभूमि में विचार रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मृतगणों द्वारा नाना प्रकार के उपाय से बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती हैं तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसे ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता है। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने का कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्यों का भयंकर रूप प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्यों के बीच के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी चक्र से और ऐन्द्री गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उनके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महा असुर उत्पन्न हुए जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हुआ। कौमरी ने शक्ति से वारई खड़ंग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध भरकर उस महादैत्य से सब मृत शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति शूल इत्यादि से उस पर बार बार घायल किया। उसके सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रुक्र बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली ने से कहा, हे चामुंडे, आपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रधात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महासुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्य भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचारो। इस प्रकार रक्त छीड़ होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली ने इस प्रकार कहकर चंडी देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहता बहुत सा रक्त बहने लगा, लेकिन उसके गिरने के साथ काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो उस असुर उत्पन्न हुए उनको उस भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गईं। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य का ब्रज बाण खड़ंग दृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन,
अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात अद्भुत होकर नृत्य करने लगीं। तो यहाँ हमारा दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय समाप्त होता है। तो आज के दिन हमने आपके साथ 3 अध्याय शेयर किए हैं, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन होते हैं और अध्याय 13 होते हैं। तो मैं डेली आपके साथ जिस हिसाब से शेयर कर रही हूँ, 9 दिन में आपके सारे पूरे हो जाएंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ।